हेलो एवरीवन, तो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। तो शुरू करते हैं आज का मेरा नया व्लॉग। तो बच्चे जा रहे हैं सपारा पढ़ने, दरवाज़ा खोलने लगे हैं हम। दरवाज़े पे ज़्यादा देर लगी थी, कुंडी जो थी वो बहुत सख्त थी। और ये बच्चे सपारा पढ़ के आ गए हैं, नहाने जा रहे हैं। तो नहाने चलते हैं, अब नहा के फिर आपसे मिलते हैं। चलो नहाएं। और ये बच्चों का लंच तैयार हो रहा है। ये मैंने चिकन सैंडविच बनाए थे बच्चों के लिए, तो सैंडविच बनाने लगी हूँ मैं। तो ये सैंडविच लग गए हैं, अब बटन ऑन करते हैं हम। ये लीजिए, बटन ऑन हो गया। चलो सैंडविच तैयार हो रहे हैं। बच्चों के शूज़ मैंने साफ़ कर दिए थे, बैग रख दिए थे, यूनिफॉर्म रख दिया था। और बच्चे नहाने लगे थे, नहा लिया था बच्चों ने। बच्चे नहा के आगे रेडी हो गए थे। और ये बच्चों का लंच बॉक्स तैयार हो रहा था, तो लंच बॉक्स तैयार करते हैं। बच्चे सैंडविच खा रहे थे, नाश्ता कर रहे थे बच्चे। तो लंच बॉक्स जो था वो पैक हो गया था, पैक कर रही थी मैं लंच बॉक्स। सैंडविच बनाए थे मैंने चिकन वाले, मेरे बच्चों को बहुत पसंद हैं। तो मैं लंच बॉक्स बंद कर रही हूँ। तो ये हो गए हैं बच्चे रेडी। और ये हमारी बलीला है, इसके ऊपर हमने पानी की बोतल लटका दी है। तो अब ये बच्चे जा रहे हैं स्कूल, तो बलीला को बाहर निकालेंगे अभी हम। चलो बलीला को बाहर निकालते हैं, फिर बाद में हम बात करते हैं। चलो जी बाहर, चलो चलो जी। तो ये हमारी बलीला बाहर निकल गई है और बच्चे बाहर खड़े हुए हैं। तो बच्चे जा रहे हैं स्कूल, बच्चे रेडी हैं। चलो आए थे यमुना, जल्दी से बैठो ऊपर। तो ये आए तुम, यमुना बैठ रही हैं मोटरसाइकिल के ऊपर, तो स्कूल जा रहे हैं। तो आयत यमुना बैठ गई हैं मोटरसाइकिल के ऊपर, और ये आयत यमुना जो है स्कूल जाने लगी। और चलो आयत यमुना बाय बाय। यमुना बाय बोल रही है। और ये मैंने नाश्ता बनाया था, तो नाश्ते में मैंने अंडे बनाए थे। तो नाश्ता तो नहीं था क्योंकि 1 बज रहा था, तो मैंने अंडे बनाए थे। बच्चे स्कूल से आके ये टमाटर प्याज वाले अंडे थे मैंने बनाए थे, तो स्कूल से आके खाना खा रहे थे। मैंने अंडे बनाए थे, लंबा लंबा। ये अंडे हैं, मेरे अंडे बन रहे हैं। और ये मेरा छोटा बेटा है जो अपनी कार के साथ खेल रहा है, तो रहमान। और ये आयत यमुना जो हैं, आयत यमुना नाश्ता कर रही हैं। नाश्ता नहीं, आयत यमुना खाना खा रही है। सॉरी, नाश्ता नहीं कर रही थी क्योंकि वो स्कूल से आ चुकी थी और उन्होंने रफ़ कपड़े पहने थे, निकर शर्ट, क्योंकि उन्होंने फिर से नहाना था। स्कूल से जब आते हैं तो बहुत गर्मी होती है, तो मैं दोबारा से भी उनको नहलाती हूँ। फिर आयत जो है ना ट्यूशन के लिए रेडी होती है, वो 4 बजे ट्यूशन जाती है। तो ये रहमान खेल रहा था, रहमान अपनी गाड़ी के साथ खेल रहा था। और आयत को जो है मैं नहला रही थी, और ये आयत नहा के आ गई थी, तो मैं उसके बालों में कंघी कर रही थी। आयत के बाल कंघी कर रही थी, नहा लिया था उसने, ट्यूशन के लिए रेडी हो रही थी। तो ये आयत ने अपने बालों में टॉवल लगा लिया था और वो बैठी थी ताकि उसके बाल अच्छे से सूखे टॉवल से। तो ये तब तक मैंने यमुना को भी नहला दिया था, और यमुना भी नहा के आके अपने बाल बनवा रही थी। तो यमुना के बाल सूख गए थे, तो मैं यमुना के भी बाल बांध रही थी। तो ये मैं यमुना का हेयर स्टाइल बना रही थी, तो ये भी मैंने आपको दिखाया। तो आप भी अपने बच्चों को ऐसे हेयर स्टाइल कर सकते हैं। अगर उनके बाल आगे से छोटे हैं, तो अगर आप ऐसे बांधेंगे तो वो आगे नहीं आएंगे। तो गर्मी में बच्चों को बाल तंग नहीं करेंगे, तो आप ऐसे बाल बना सकते हैं अपने बच्चों के। ऐसे बनाइएगा। ये मैं हेयर स्टाइल बना रही थी, आप देखें। तो फिर अपने बच्चों को ऐसे बाल बनाएं। मैंने यमुना के बाल बांधे ऐसे मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि उसके जो आगे बेबी कटिंग हुई हुई है, उसके बाल छोटे हैं, तो वो आगे आते रहते हैं, तंग करते हैं। तो गर्मी की वजह से पसीना आता है माथे पे, तो इसलिए मैं उसके बाल ऊपर बांध देती हूँ। जब ऊपर बांधती हूँ तो फिर वो आगे नहीं आती, और नीचे से मैं ऐसे लेस बांध के पोनी डाल देती हूँ, फिर चुटिया बनाती हूँ पीछे से।
वैसे उसको चुटिया पसंद नहीं है, वो कहती है कि मेरी सिर्फ पोनी डालने पर बाल लंबे हैं तो वो तंग होती है, तो मैं उसके बालों में फिर चुटिया ही बनाती हूँ, पोनी नहीं डालती। कभी कभार उसकी मर्ज़ी का हेयर स्टाइल हो जाता है तो पोनी वगैरह डाल देती हूँ। वैसे ज़्यादातर मैं चुटियाँ बनाती हूँ अपने बच्चों को। तो ये यमुना की चुटिया बन रही है, आप देख रहे हैं। यमुना बाल बनवा रही है और बाल बनवा के फिर यमुना ने भी पढ़ना था, वो मैंने वीडियो नहीं बनाई बीच में। यमुना ने भी ट्यूशन पढ़ना था तो। और ये मैंने दोपहर का खाना बनाया। दोपहर के खाने में हम लोगों ने बनाई थी टिक्कियाँ, आलू की टिक्कियाँ मैं फ्राई कर रही हूँ। जी आलू की टिक्कियाँ मैंने फ्राई करने लगी हूँ। मैंने मसाला बनाते वक्त नहीं बनाई थी वीडियो, वो मिस हो गई थी क्योंकि बाकी सारे काम थे, तो इसीलिए मैंने मसाले की वीडियो नहीं बनी। तो मैंने सिर्फ यही फ्राई करते वक्त बना के रख दी थी और फिर मैं फ्राई कर रही थी तो मैंने इसकी वीडियो बना ली थी। तो ये मेरी टिक्कियाँ फ्राई हो रही हैं, 5-10 मिनट तो लगेंगे फ्राई होने में। तो जो मेरी जेठानी थी वो दूसरे तवे पे रोटी बना रही थी और मैं जो है ना टिक्कियाँ फ्राई कर रही थी। ये देखें जी, मैंने 3 टिक्कियाँ डाल दी हैं और मेरी टिक्कियाँ फ्राई हो रही हैं। हल्की हल्की से फ्राई हो रही है। हल्के से आग पे आपने अपनी टिक्कियाँ बनानी है, ज़्यादा तेज़ आग पे नहीं बनानी है, क्योंकि तेज़ आग पे बनाएंगे तो आपकी टिक्कियाँ जल जाएंगी। अगर आहिस्ता रखेंगे फ्लेम तो आपकी टिक्कियाँ बहुत अच्छी और मज़ेदार बनेंगी। तो मैंने थोड़ी सी फ्लेम बढ़ा दी थी क्योंकि मेरी फ्लेम बहुत लो थी, तो मैंने थोड़ी सी तेज़ कर ली थी ताकि टिक्की अच्छे से बने, क्रंची से बने, ज़्यादा नरम नरम सी ना बने। तो मेरी टिक्की फ्राई हो रही है। और ये दूसरे चूल्हे पे मेरी जेठानी ने तवा रखा है, उन्होंने रोटी बनानी थी। तो मैं जो है खाना बनाती हूँ और वो रोटी बनाती हैं। मैं सालन वगैरह बना लेती हूँ, वो रोटी बनाती। तो ये मेरी टिक्कियाँ फ्राई हो रही हैं, एक साइड से मेरे ख्याल है फ्राई हो चुकी हैं, तो मैं इसको पलटने लगी मैं इसको पलटने लगी हूँ अभी टिक्कियों को। ये वीडियो रुकेगी मेरी ये टिक्की। तो ये मेरी टिक्की फ्राई हो गई है और मैंने जल्दी जल्दी से इनको पलटा और दूसरे साइड पे पकाने के लिए रख दिए इनको। तो मेरी टिक्की फ्राई हो रही हैं और जब मेरी टिक्की फ्राई अच्छे से होती हैं तब भी मैं आपको दिखाऊंगी उसकी फ़ाइनल लुक। तो मेरी टिक्कियाँ फ्राई होती हैं। तो ज़्यादा मुझे व्लॉग के बारे में पता नहीं है, ये मेरा पहला व्लॉग है जो मैं बना रही हूँ, पर अगर कोई गलती वगैरह हो जाए तो उसके लिए सॉरी, पर कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम अच्छा बने। तो मैं बना रही हूँ और ये मेरी जेठानी ने भी रोटी डाल दी है और उनकी रोटी भी बन रही है साथ में। तो हम साथ साथ में ही काम करते हैं, आधे काम वो कर लेती आधे मैं कर लेती। तो ये मेरी टिक्कियाँ फ्राई हो गई हैं, अब मैं इनको निकालूँगी। एक साइड से फ्राई हो गई हैं अच्छे से, दूसरे साइड भी निकाल रही हूँ अब मैं इनको। तो ये जी मेरी टिक्कियाँ फ्राई होने वाली हैं, अब मैं इनको निकालूंगी। और ये मेरी जेठानी की रोटी भी पलट गई है, उन्होंने पलटा दी है रोटी, दूसरे साइड पे कर दी है। तो ये मेरी टिक्कियाँ फ्राई हो रही हैं, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, अच्छी खुशबू आ रही है। और आलू की टिक्कियाँ हमारे घर में सबको पसंद है, आलू बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। और जो मेरा छोटा बेटा है उसको तो आलू की चिप्स भी बहुत पसंद है और टिक्की भी बड़ी शौक से खा लेता है। छोटा पर उसको मिर्ची नहीं लगती, खा लेता है सब कुछ। तो ये देखिए मेरी टिक्कियाँ फ्राई हो गई हैं, अच्छे से फ्राई हो रही हैं और एक तरफ रोटी भी बन गई है अच्छे से। तो मैं अपनी टिक्कियों को निकालूंगी अच्छे से, ज़रा ब्राउन कलर आ जाए फिर मैं इनको तवे से उतारूँगी, क्योंकि वाइट भी अच्छी नहीं लगती, ब्राउन सी अच्छी लगती है, ना ज़्यादा डार्क और ना ज़्यादा लाइट, अच्छी से हो, जलानी भी नहीं है आप लोगों को। तो ये एक टिक्की फ्राई हो चुकी है, दूसरी भी मेरे ख्याल है दूसरी साइड से करेंगे हम। तो ये मेरी टिक्कियाँ फ्राई हो रही हैं और ये रोटी भी बन गई है। तो ये देखें मेरी टिक्कियाँ अच्छे से फ्राई हो गई हैं, देख लें आप कितना अच्छा कलर आ रहा है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और मैं रायता भी बनाऊंगी दही वाला और वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, बहुत मज़ा आता है। आप लोग भी घर में बनाए खाएं आलू की टिक्कियाँ। और आज मौसम भी ऐसा ही था, थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा चलो टिक्कियाँ बना लेते हैं। तो जी ये मेरी टिक्कियाँ फ्राई हो गई हैं, मैंने प्लेट में उनको निकाल दिया। देखिए कितना अच्छा कलर आया हुआ है मेरी टिक्कियों के ऊपर। तो ये देखें जी मेरी टिक्कियाँ फ्राई हो गई हैं और तैयार हो चुकी हैं। तो फिर अब मैं
फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये मैंने टिक्कियाँ निकाल दी थी और मैंने प्लेट में सजा ली थी और बीच में रायता भी डाल दिया था। तो ये देख लें कितनी अच्छी लग रही हैं। और ये मेरे हस्बैंड ने वीडियो बनाई थी यहाँ से थोड़ी सी टिक्कियों की। देख लें कितनी मज़े की चटनी लग रही है। मैंने चटनी बनाते हुए थोड़ा सा धनिया लिया था, 3 हरी मिर्चें ली थी और 1 लहसुन का जवा लिया था। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।